इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। हम आज आपको जिस खबर के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हमें धर्म विरोधी भी कह सकते हैं, घटिया व्यक्ति का तमगा भी दे सकते हैं और तमाम तरीके की गंदी गालियों से संबोधित भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो प्रश्न उठाने जा रहा हूं उस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और खास तौर से हिंदू समाज के जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। श्री गोवर्धन मठ पूरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 3 दिवसीय दौरे पर सतना आए और आकर एक धन्ना सेठ की हवेली में रुक गए। इस धन्ना सेठ का नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन मैंने अगर इस धन्ना सेठ का नाम ले लिया तो इस सेठ की इज्जत बढ़ जानी है, इसलिए इस सेठ का नाम मैं नहीं ले रहा हूं। सतना जिले का यह सेठ बांधवगढ़ कॉलोनी में रहता है और इसी सेठ की हवेली में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के हलवा खाने की व्यवस्था की गई है। निर्लज्जता के हवन कुंड में धर्म कर्म की जिस तरीके से आहुति दी जा रही है वह चिंताजनक है। हमारा पहला सवाल स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से ही है। गेरुआ वस्त्र धारण करने के बाद भी यदि किसी संत के अंदर सुख सुविधाओं को त्यागने की हिम्मत न हो तो कायदे से किसी भी व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में जाना ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं कि आखिरकार कोई संत, कोई कथावाचक, कोई ज्ञानी, कोई धर्मात्मा गरीबों की बस्ती में जाकर कथा क्यों नहीं सुनाता, गरीबों की बस्ती में जाकर कथा क्यों नहीं बांचता। हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता में प्रायः लोग यह मानते थे कि जैसे ही कोई व्यक्ति गेरुआ वस्त्र धारण कर वानप्रस्थ की ओर जाता है तो निश्चित तौर पर वह आम आदमी से कहीं अधिक त्यागी और तपस्वी हो जाता है। लेकिन जब त्यागी और तपस्वी व्यक्ति भी वातानुकूलित कमरों का मोह न त्याग पाए, जब त्यागी और तपस्वी व्यक्ति के मन में भी रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में बैठकर फर्राटा मारने की अभिलाषा हो, जब त्यागी और तपस्वी व्यक्ति भी भोजन में 56 भोग की उम्मीद करे, तो कहीं न कहीं मुझ जैसे पत्रकार के मन में इस तरीके का सवाल उठना जायज है कि देश के अधिकांश संतों को माया मोह का मसनद लगाने के बाद ही नींद आती है। यह सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, यह सवाल सतना शहर के उन तमाम लोगों का भी सवाल है जो धर्म में आस्था रखते हैं। निश्चलानंद सरस्वती का एक ऐसे व्यक्ति के घर में रुकना क्या जायज था जिसके घर में पूरा एक कमरा मैखाने के रूप में सुसज्जित रहता हो। मुझे धर्म की ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन प्रायः संतों के प्रवचन से एक बात और सुनने को मिली है कि संत लोग तामसी प्रवृत्ति के व्यक्तियों से दूरियां बनाकर रखते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी एक ऐसे व्यक्ति के घर में रुके जो तामसी प्रवृत्ति का पावर हाउस है। इसके इर्द गिर्द आसपास तमाम ऐसे ही लोग पाए जाते हैं जो तामसी प्रवृत्ति के ही हैं, जिन्हें सुबह का सूर्य कभी ठीक से देखा ही नहीं, लेकिन रात की रंगीनियत से ये बखूबी वाकिफ है। अगर इस देश दुनिया का कोई संत बुराइयों के बिस्तर पर भी जाकर चैन की नींद के आगोश में सो जाता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। जो कल तक पुष्प की खुशबू चुराकर कांटों की आबरू बचाया करते थे, वे आजकल धर्म कर्म की कड़ाही में करप्शन की मुंगौड़ी से दूरी बना रहे हैं। जिनने आजीवन पापों की पाठशाला चलाई वह आजकल थोक में गंगा जल बेच रहे हैं। बहुत कुछ सोचने, समझने, पढ़ने लिखने के बाद फिर अपने दिल को तसल्ली दे देता हूं कि कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि महाभारत के काल में भी पितामह जैसे व्यक्ति का प्रेम भी पापियों को ही नसीब हुआ। हम जैसे व्यक्तियों के घर में रूखी सूखी रोटी इस देश का कोई भी शंकराचार्य खा भी नहीं सकता, और इस देश का आम आदमी भी कभी यह सोचे भी नहीं कि कोई शंकराचार्य उनके घर में आएगा और उनके घर में साधारण से बिछौने में सो जाएगा, रूखा सूखा खाएगा और उसके बाद धर्म का प्रचार करेगा। समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ गया है। अब धर्म भी आधुनिकता के बिछौने में अंगड़ाई लेता है। अब धर्म के हवन कुंड की आग भी किसी धन्ना सेठ के हराम की कमाई से ही प्रज्वलित होती है। आश्चर्य तो तब हुआ जब स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के कार्यक्रम की सूचना का एक कार्ड अखबार में पंपलेट की तरह डालकर बंटवाया गया। उस कार्ड में संरक्षक मंडल, संयोजन मंडल, स्वागत समिति, आयोजन समिति, तमाम तरीके की समितियों का उल्लेख है। सतना शहर का शायद ही ऐसा कोई नामचीन व्यक्ति बचा हो जिसके नाम का उल्लेख इस पंपलेट में न रहा हो। इतने बड़े धार्मिक आयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति के पास समय नहीं है कि उस आयोजन का आमंत्रण पत्र ठीक से बांट दिया जाए। लेकिन
इस आयोजन का आमंत्रण उस पंपलेट के माध्यम से एक हिंदू व्यक्ति को मिल रहा है। जैसे कि एक चूड़ी बेचने वाला व्यक्ति अपने दुकान में चूड़ी खरीदने के लिए ग्राहक आमंत्रित करता है। अफसोस होता है ऐसे धर्म के ठेकेदारों के ऊपर जो सिर्फ धर्म का दिखावा करते हैं। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए न किसी के पास कोई फ़ोन, न किसी के पास कोई व्हाट्सएप से सूचना। वास्तविकता यह है कि जिन लोगों के नाम विशाल धर्म सभा आमंत्रण पत्र में छपे हैं, यदि वे इस धर्म सभा के प्रति अपनी क्षमता का 1% भी लगा देते तो शायद सतना जिले के अंदर ऐसा कोई मैदान नहीं होगा जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी अपनी आम सभा को संबोधित कर सकते। हिंदू धर्म का पतन ही इसलिए हो रहा है कि जिस देश का व्यक्ति रामायण 3 घंटे पढ़ता है, अपने भाषणों में गीता का उदाहरण देता है, लेकिन उस व्यक्ति से अगर यह पूछा जाए कि आपने अपने जीवन में रामायण और गीता को कितना उतारा, तो शायद उसका जवाब बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसने अपने जीवन में रामायण और गीता की एक चौपाई को भी उतारने की हिम्मत नहीं जुटाई। मैं हिंदू धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मैं नास्तिक भी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके का दिखावा, जिस तरीके के आडंबर आज की तारीख में किए जा रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ एक सकारात्मक क्रोध मेरे मन में था जिसे मैंने व्यक्त किया। उम्मीद है अधिकांश लोग हमसे सहमत नहीं होंगे, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं दिखावे और आडंबर में जी नहीं पाता। इसलिए मेरी सहमति समाज के तमाम वर्गों के साथ बन नहीं पाती। मैं अपनी बात एक मशहूर कवि की इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगा कि जब जब भी जयचंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।